नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विषम आदिबोधक शब्द। विषम आदिबोधक शब्द भी अव्यय का पार्ट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सब सारे जो अव्यय के भेद होते हैं वे पढ़ा दिए हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है विषम आदिबोधक शब्द। देखिए, हमने दो यहाँ पर वाक्य लिखे। क्या? आहा, कितना सुंदर सुंदर दृश्य है, दृश्य है। ठीक है। दूसरा है ए, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो हमने जो ये दो वाक्य लिखे हैं, इसमें क्या है, इसमें जो ये आहा है और ये ए है, ये क्या है, ये अव्यय शब्द हैं। ये हमारे अव्यय शब्द हैं और ये विषम आदिबोधक शब्द भी हैं। अव्यय शब्द मैं आपको बता चुकी हूँ कि अव्यय शब्द जो होते हैं वे ऐसे हैं। अव्यय शब्द वे होते हैं जिनका व्यय न हो या जिनका विकार न हो या जिनका परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जो होते हैं वे अव्यय शब्द होते हैं जिनका लिंग, कारक, पुरुष, वचन किसी भी रूप में वह ना बदले, वह अव्यय शब्द कहलाते हैं। और अव्यय शब्द में भी अव्यय शब्द का भेद होता है, एक विषम आदिबोधक शब्द। तो विषम आदिबोधक शब्द जो होता है वह अव्यय का भेद है। और ये जो यहाँ पर शब्द हैं ये विषम आदिबोधक शब्द हैं और ये अव्यय हैं। अव्यय मतलब इनका विकार भी नहीं हो सकता है, इनको कैसे भी बदला नहीं जा सकता है। और विषम आदि होते हैं जिसमें क्या होता है, अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पर परिभाषा क्या है, परिभाषा है जिस अव्यय शब्द में, अव्यय शब्द से, अव्यय शब्द से आश्चर्य, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, प्रशंसा, क्रोध या फिर अनुमोदन, अनुमोदन, अनुमोदन और अनुमति का, अनुमति का बोध हो, बोध होता है, होता है, वे शब्द, वे शब्द विषम आदिबोधक, विषम आदि बोधक शब्द, बोधक शब्द, शब्द कहलाते हैं। कहलाते हैं, कहलाते हैं या होते हैं, होते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि विषम, यहाँ पर विषम आदि शब्द हैं और ये अविकारी शब्द भी हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा है जिस अव्यय शब्द से आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, क्रोध, अनुमोदन, अनुमति का बोध होता है वे शब्द विषम आदिबोधक शब्द कहलाते हैं। विषम आदिबोधक शब्द जो होते हैं उनसे हमें आश्चर्य, क्रोध और अचानक एकदम मतलब हमारे जो भाव एकदम निकल के आते हैं, जो
हमारे इमोशंस होते हैं, जो भी बात हुई है, अगर आश्चर्य हुआ है, किसी आश्चर्य शब्द आया है किसी भी में या किसी वाक्य में कोई आश्चर्यचकित जो है हमारा काम हुआ है, तो वे हमारे विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। और विस्मय आदि बोधक शब्द का जो साइन होता है ये होता है, क्या होता है, ये होता है। ठीक है, जहाँ भी विस्मय आदि शब्द होंगे यहाँ पर ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ होता है। या कोई दुख है या किसी भी वाक्य में कुछ भी दुख आया है, जैसे कि इसके जो शब्द होते हैं, इसके शब्द होते हैं आश्चर्य बोधक, जो आश्चर्य का बोध कराएं, ठीक है, और घृणा बोधक, घृणा वाले, घृणा, दुख, दुख, अनुमति, अनुमति, या हर्ष, हर्ष, या फिर प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करते हैं हम, प्रशंसा, अनुमोदन, 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 ये शब्द जहाँ पर भी दिखाई देंगे, मतलब इनका भाव जहाँ भी जिस भी वाक्य में होगा, ये समझिए कि वहाँ पर विस्मय आदि बोधक शब्द होंगे। जैसे कि घृणा वाले शब्द है, छी कितना गंदा है, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा छी ये कितना गंदा फल है। ऐसे ऐसे वाक्य होंगे तो यहाँ पर फुल स्टॉप ये होगा विस्मय आदि बोधक शब्द। दुख होगा, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर भी होगा अनुमति। हाँ, आप यह किताब ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है भाई, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, ले लीजिए। ठीक है, या ले लो, ले लो। हाँ, यह किताब तुम ले लो। ठीक है, ये लिख दिया हमने। हर्ष होगा, आहा, भारत मैच जीत गया है, जीत गया है। प्रशंसा, आहा, मैं 10वीं की परीक्षा में पास हो गया। अनुमोदन, अनुमोदन होता है किसी का भी, हमें जब प्रशंसा करते हैं किसी को या बढ़ावा देते हैं तो वह शब्द होते हैं हमारे अनुमोदन। तो मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पर भी ये अव्यय शब्द आते हैं जो अविकारी हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि आहा कितना सुंदर दृश्य है, ये कैसे हो सकता है, तो इसमें फुल स्टॉप ये जो होता है ये जो विस्मय आदि बोधक वाला साइन होता है इसमें। और जहाँ पर आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, क्रोध, अनुमोदन, अनुमति का बोध होता है वहाँ विस्मय आदि बोधक शब्द होता है। फिर यहाँ पर हमने बताया दुख, आश्चर्य बोधक, दुख, घृणा, अनुमति, हर्ष, प्रशंसा, अनुमोदन, ये शब्द जिस वाक्य में मिले वहाँ पर विस्मय आदि बोधक शब्द होता है। तो दोस्तों मैंने ये आपको जो अव्यय हमारे शब्द हैं और उनके भेद पूरे करा चुकी हूँ। आपको मेरी पिछली वीडियो में जाकर सभी को पढ़ना है। अगर ये आपको क्लियर करना है, एक
एक बार में ही आपका ये क्लियर हो जाएगा। मैंने इतने अच्छे से आपको ये पढ़ा दिया है और मैं इसके कुछ आगे MCQ भी कराऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जैसे भी कोई समझ में नहीं आया है या कुछ भी पूछना है तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं हर एक का आपको आंसर दूंगी। ओके।